अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कुकिंग विद सबा। कुकिंग विद सबा में आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है शाही जर्दा। और जर्दा बनाने के लिए मैंने आधा किलो सेला चावल लिए थे। उन्हें साफ़ करके धो के 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। 1 पाव खोया है, 1 कप चीनी है, 1 कप घी है, 50 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम पिस्ते हैं, आधा कप मलाई है और 4 इलायचियाँ हैं, 4 लौंगे हैं, आधा कप हरी शर्फियाँ हैं, आधा कप लाल शर्फियाँ हैं। ये देखिए मैंने पानी गर्म होने रख दिया था। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने जर्दे का रंग डाला था। रंग आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकती हैं, कम या हल्का आप कर सकती हैं। और ये मैं 4 छोटी इलायचियाँ और 4 लौंगे इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही इसके मैं ये चावल भीगे हुए हैं 2 घंटे की, मैंने भी पहले भिगो दिया था, वो डाल रही हूँ जर्दे के चावल, ताकि ये इसके साथ बॉयल हो जाए। ये देखिए मैंने इसमें ये देखिए चावल बॉयल हो गए थे। मैंने इनका पानी निकाल दिया छन्नी में डाल के। और बॉयल करते वक्त मैंने 4 छोटी इलायचियाँ और 4 लौंगे इसमें डाली थी। और अब 1 कप घी मैंने गर्म होने रख दिया है। इसमें भी 4 लौंगे और 4 छोटी इलायचियाँ डालेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी फिर हम 1 कप चीनी और आधा कप पानी डालेंगे और इतना पकाएंगे कि चीनी का दाना घुल जाए। ये देखिए मैंने 1-2 मिनट इलायची और लौंग को फ्राई कर लिया है। अब इसमें से खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है, तो हम इसमें चीनी डाल देंगे और आधा कप पानी। और ये देखिए मैंने ये 1 कप चीनी डाल दी है और ये आधा कप पानी डाल दिया है। देखिए मैंने इसमें चीनी डाल दी है और पानी डाल दिया है। अब इसको इतना पकाएंगे कि चीनी का दाना घुल जाए। तो अभी चीनी का दाना नहीं घुला है, जैसे ही दाना घुलेगा फिर हम इसमें चावल डाल देंगे और तेज़ आंच पे पकाएंगे चावलों को चला के इसमें, ताकि शीरा इसमें जल्द हो जाए। और तेज़ आंच पे पकाएंगे क्योंकि चीनी का पानी होगा वो खुशक करना है। ये देखिए चीनी का दाना घुल गया है और शीरा तैयार है। अब इसमें हम चावल डालेंगे और चलाएंगे ताकि चावलों में शीरा जब्स हो जाए। और फिर जो चीनी का पानी बचेगा इसमें वो हम तेज़ आंच पे खुशक कर लेंगे। ये देखिए मैं चावल इसी में डाल रही हूँ सारे। और इसको इसके साथ चलाऊंगी ताकि शीरा चावलों में अच्छी तरह जब्स हो जाए। और इसके बाद हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे चीनी का पानी खुशक करने के लिए। जैसे इसका पानी खुशक होगा तो समझ लीजिए कि जर्दा तैयार है। ये देखिए इसमें कितना पानी है और इसको मैं कवर करके पकाऊंगी तेज़ आंच पे। इसका पानी खुशक हो जाएगा तो पता चल जाएगा और फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह से ज़्यादा तैयार है। और पानी चेक करने का तरीका ये कि आप साइड से चावल हटा के देख लें। देखिए घी छोड़ दिया है चावल ने और पानी बिल्कुल नहीं है, बीच में से भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए घी छोड़ दिया चावलों ने, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसका मतलब है कि पानी सारा खुशक हो गया है, ज़्यादा तैयार है। और इस वक्त हम इसके अंदर ये मलाई मिलाएंगे। देखिए मलाई इस वक्त चली जाएगी और इसको सब चावलों में हम मिक्स करके, और मैंने इसे 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाया है ताकि इसका पानी खुशक हो जाए। अब मैं इसे तवे पे दम की आंच पे रखूँगी और फिर आपको दिखाते हैं। अभी इसी स्टेज पर हम ये बादाम, पिस्ते और ये अशर्फियाँ भी डाल देंगे और फिर इन्हें दम पे रख देंगे। एक साइड पे डालेंगे अशर्फियाँ, ये रंग ना छोड़ दें, सारे चावलों को रंगीन ना कर दें। तो ये हमने अशर्फियाँ भी डाल दी, बादाम पिस्ते भी डाल दिए, मलाई भी डाल दी। अब हम इसको दम की आंच पे रखेंगे, इसके नीचे तवा रखेंगे और 10 मिनट इसे दम दे के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए शाही जर्दा तैयार है। मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया है और थोड़े से पिस्ते बचा लिए थे जो ऊपर से गार्निशिंग किए हैं। एक एक दाना देख लीजिए अलग अलग है। और गुलाब जामुन की रेसिपी मैंने दे दी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप भी ऐसा जर्दा बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कैसा बना है। कुकिंग विद सबा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।